नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का केंद्र सरकार ने लिया फैसला। 2008 से 2010 के बीच जन्मे सभी बच्चों को लगाया जाएगा कॉर्बेवैक्स टीका। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को बनाया प्रोटेम स्पीकर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मिले राज्य के सभी भाजपा सांसद। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया फूलदेई का त्योहार। देहरादून में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बच्चों के साथ मनाया लोक पर्व। चमोली में बच्चों ने मंदिरों और घरों की देहरी पर डाले बसंत के फूल। और नैनीताल की सड़कों पर होली के रंग उड़ाते निकली महिलाओं की टोली। अयोध्या में भगवान राम के आगमन के सुआंग के साथ लोक गीतों पर थिरके होलियारे। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का कोविड रोधी टीकाकरण शुरू करने का फैसला किया है। वर्ष 2008, 2009 और 2010 में पैदा हुए बच्चों को कॉर्बेवैक्स टीका लगाया जाएगा। इस टीके का उत्पादन हैदराबाद की बायोलॉजिकल इवांसो औषधि निर्माता कंपनी ने किया है। गौरतलब है कि 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को टीकाकरण अभियान के तहत कोविड रोधी टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार ने अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके की एहतियाती डोज लगाने का फैसला किया था। अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। 16 मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बच्चों और 60 वर्ष की आयु से ऊपर के लोगों से टीकाकरण कराने का आग्रह किया है। ट्वीट संदेश में श्री मांडविया ने कहा कि अगर बच्चे सुरक्षित हैं तो देश सुरक्षित है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भाजपा के सबसे वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। उन्हें नए विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन होने तक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ लेने के बाद वे सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की नई विधानसभा का गठन हो जाएगा और विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। बंशीधर भगत अब तक 7 बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 1991 में वे पहली बार उत्तर प्रदेश विधानसभा में नैनीताल से विधायक बने। उत्तराखंड में 5वीं विधानसभा के लिए 14 फरवरी को चुनाव हुए थे। 10 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद भाजपा ने बहुमत का आंकड़ा पाया और सरकार बनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत मिलने के साथ ही भाजपा दोबारा सरकार बनाने जा रही है। नए मुख्यमंत्री को लेकर नई दिल्ली में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ राज्य के वरिष्ठ नेताओं का मंथन जारी है। होली के बाद नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने की उम्मीद है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नए नेता के चुनाव के लिए राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक जल्द ही राजधानी देहरादून आएंगे और नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठकर राज्य के नए मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम निर्णय लेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज संसद भवन में प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों ने मुलाकात की। भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम के साथ केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी, गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत, टिहरी सांसद मालाराक्ष लक्ष्मी शाह, हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मुलाकात में शामिल रहे। भाजपा नेता मनवीर चौहान ने बताया कि मुलाकात में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा हुई। हमारे सभी सांसद आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलकर उन्होंने धन्यवाद दिया और उत्तराखंड की जनता का भी धन्यवाद किया उन्होंने। और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा जो जिस तरह से चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रवास की यहाँ पर अपने लगाए चुनाव के दौरान और उनका जो उत्तराखंड के विकास में जो योगदान रहा माननीय प्रधानमंत्री जी का, और उसको लेकर के प्रचंड जीत जो भाजपा को मिली है उसको लेकर के सभी सांसदों ने माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद दिया।
कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री आवास में बच्चों के साथ फूलदेई का लोक पर्व मनाया। उन्होंने प्रकृति के प्रति आभार जताने वाले फूलदेई पर्व की लोगों को शुभकामनाएं दी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि फूलदेई उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं से जुड़ा प्रमुख पर्व है। किसी भी राज्य की संस्कृति और परंपरा में लोक पर्वों की अहम भूमिका होती है। हमें अपने लोक पर्वों और लोक परंपराओं को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास करने होंगे। वहीं बागेश्वर में फूलदेई पर बच्चों ने परंपरानुसार लोगों के घरों और मंदिरों की देहरी को फूलों से सजाया और फूलदेई क्षमा दे लोकगीत गाकर मंगल कामनाएं की। स्थानीय निवासी गीता रावल इस पर्व के बारे में बता रही हैं। आज उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेई का त्योहार है। मैं इस सभी को फूलदेई की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जो उत्तराखंड में जो फूलदेई का त्योहार मनाया जाता है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। बच्चे जो है घर घर जाते हैं और फूल देते हैं। उसके बदले में उन्हें गुड़, चावल और पैसा दिया जाता है और इस अवसर पर बच्चे बहुत खुश दिखते हैं और वो 2 दिन से पहले से ही तैयारी करते हैं। हम सबको, क्योंकि हमारा लोक पर्व है तो हम सभी को इसका लंबे समय से इंतजार भी रहता है और ये एक हमारी संस्कृति का भी प्रतीक है। और मेरा सबसे यही कहना है कि जो हमारी उत्तराखंड की लोक संस्कृति है इसे और आगे को बनाए रखना है और अपने बच्चों को भी इसके प्रति जागरूक करना है। जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, पहाड़ बुरांज के लाल फूलों की चादर ओढ़ने लगते हैं। चैत महीने की संक्रांति पर फूलदेई त्योहार मनाया जाता है। पहाड़ की संस्कृति के अनुसार इस दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। फूलदेई पर्व पर चमोली के गांव में सुबह होते ही बच्चों ने रिंगाल की टोकरी में फ्योली, बुरांज, मेहू के फूल बटोरे और घर घर की देहरी पर फूल डाले। फूलदेई बच्चों का त्योहार है। सर्दियां बीतने के बाद फूलों से गुलजार पहाड़ियों के स्वागत का पर्व है। झुंड में बच्चे घर घर घूमकर त्योहार मनाते हैं और फूल के बदले चावल, गुड़, मिठाइयां और आशीर्वाद लेते हैं। मारो का जूठा फूल न लाई, चला फुलारी फूलों को सदा सदा फूल बिड़ोला सदा सदा फूल फूल माई फूल फूल राजा तेरे घरों में बड़े बड़े राजों को फूल आधुनिक संस्कृति में हमारे लोक पर्व धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। इन लोक पर्वों को सहेजने के लिए गढ़वाल में इस बार खासतौर पर प्रयास किए गए। माध्यमिक शिक्षा के अपर निदेशक ने सभी प्रधानाचार्यों को स्कूलों में फूलदेई पर्व मनाने के खास निर्देश दिए थे। चमोली के स्कूलों में भी फूलदेई पर विशेष आयोजन किया गया। जैसे हर विद्यालय में भी ये मनाया जा रहा है। प्रकृति और संस्कृति को जोड़ने का ये अनूठा पर्व है जिसमें बच्चों में संस्कार के रूप में ये विकसित हो सके। आज फूलदेई का त्योहार है और जिसमें छोटे छोटे बच्चे जगह जगह जाकर फूलों को एकत्रित करते हैं और उन फूलों को घर घर जाकर मुख्य द्वार पर डाल देते हैं और उनकी घर की खुशहाली की प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं और जिसमें यही गीत से शुरुआत करते हैं कि फूल फूल माई दाल दे चौल दे। फूलदेई का जो त्योहार है ये हमारे उत्तराखंड में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और पुराणों में भी इसका जिक्र है। हमारे जो उत्तराखंड है गढ़वाल क्षेत्र में इसे फूल सगरान के नाम से जाना जाता है और जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर इसे फूलदेई के नाम से जाना जाता है। पुराणों में भी कई कहानियाँ हैं कि जैसे महादेव शिव भगवान अपनी तपस्या में लीन थे और सभी जो प्रकृति है वो एक प्रकार से रुक सी गई थी, थम सी गई थी। बसंत के स्वागत में लोक गायकों ने भी स्वर पुष्प अर्पित किए।
नैनीताल में होली की धूम मची हुई है। हालांकि पिछले वर्षों में कोरोना के चलते होली का आयोजन बड़े स्तर पर नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष जिले की स्थानीय संस्थाएं होली आयोजनों में जुटी हैं। इस समय महिलाओं की होली चल रही है। मल्लीताल से लेकर तल्लीताल तक महिलाएं होली के स्वांग, नृत्य और लोकगीतों पर झूम रही हैं। आपको भी दिखाते हैं कुमाऊनी होली की ये विशेष रंग और होलियारों के गीत। हम अयोध्या की होली मना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी स्वयं पूरे नैनीताल को राममयी कर रहे हैं। पूरे नैनीताल को राममयी कर रहे हैं। जय श्री राम। बहुत ज्यादा पूरे साल भर का इंतजार रहता है। हम बहुत उत्सुकता के साथ इस त्योहार का इंतजार करते हैं और आज के दिन तो हम पूरा होली में बने हैं और अयोध्या की होली को एंजॉय कर रहे हैं। किस तरह की तैयारियां रहती हैं? हमारी काफी टाइम पहले से तैयारी चली है। मां नंदा देवी समिति भवाली की तरफ से हम ये होली का आयोजन कर रहे हैं। परिषद आज ये राम सेवक सभा की तरफ से हर वर्ष की भांति होली का एक अलग ही आनंद है। यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और इधर उधर से बहुत सारी टोलियाँ आई है। हल्द्वानी, भीमताल और क्या कहते हैं सभी जगह से आई है और सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मल्लीताल राम सेवक सभा ने एक निर्णय लिया कि इस बार हम होली का जो उत्सव है उसको सामूहिक रूप से बनाएंगे। तल्लीताल वैष्णो देवी मंदिर से प्रारंभ हुआ और मल्लीताल तक जाएगा, जिसमें शहर से बाहर की टीमें भी प्रतिभाग कर रही हैं और बहुत शानदार जुलूस आ रहा है और महिला तमस्सुक दिवस पर सबको बहुत बहुत बधाई। देहरादून में उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा विभाग ने आज से 3 दिवसीय सांस्कृतिक एवं खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने किया। इस अवसर पर विभिन्न संस्थाओं से आए एनसीसी कैडेट और प्रतिभागी खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया। डीजीपी अशोक कुमार ने प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों के अनुशासन पर खुशी जताई। आज प्राविधिक शिक्षा विभाग है, उसकी राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता है, उसका शुभारंभ हुआ है और बहुत इनको बधाई। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने किया है, बड़ी अनुशासित ढंग से एनसीसी को यूज करके इनकी पूरी निदेशक साहब और उनकी पूरी टीम को बधाई। प्राविधिक शिक्षा विभाग की खेल समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गुप्ता ने प्रतियोगिता के बारे में जानकारी दी। यहाँ पर हमारे जो पॉलिटेक्निक 71 पॉलिटेक्निक हैं, उनके छात्र छात्राओं को 4 जोन में प्रतियोगिता आयोजन हुई। गढ़वाल जोन 1, गढ़वाल जोन 2, कुमाऊं जोन 1 और कुमाऊं जोन 2, द्वाराहाट, काशीपुर, गोचर और रुड़की में उनसे विजयी लगभग 400 जो है छात्र छात्राएं यहाँ भाग ले रही हैं और इसमें ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिता आयोजित होंगी। इसके अलावा जो आपकी इंडोर प्रतियोगिता हैं बैडमिंटन, टेबल टेनिस की, वो भी होंगी। जीत के जज्बे के साथ राज्य भर के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। मेरा जो खेल है वो है लंबी कूद है, मेरा लॉन्ग जंप, और मुझे अपने आप पे विश्वास है कि मैं इतना कर सकती हूँ कि गोल्ड आ जाए मेरा। और मेरे टीचर को भी मुझसे बहुत एक्सपेक्टेशंस है, तो मैं नहीं चाहती मैं किसी भी प्रकार से उनके एक्सपेक्टेशन को उन लोगों का मैं सुबह से बोल रहे हैं कि आकांक्षा गोल्ड लाना है, तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं गोल्ड लाऊँ। और मैं डिस्कस और 4x100 रिले का पार्टिसिपेंट हूँ। यहाँ पे मैं यही उम्मीद करूँगा कि मैं यहाँ से जीत के जाऊँ और अपने कॉलेज का नाम रोशन करूँ। आजादी के अमृत महोत्सव पर राज्य में आजादी से जुड़े महत्वपूर्ण अभिलेखों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। सभी 13 जिलों में एक एक कर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अल्मोड़ा के राजकीय संग्रहालय में आज प्रदर्शनी लगाई गई। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तस्वीरें, आजादी के दौरान के आदेश दंड, नीलामी के पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज इस प्रदर्शनी में देखे जा सकते हैं। अल्मोड़ा में शिक्षाविद प्रोफेसर अनिल जोशी ने कहा कि इन दस्तावेजों के जरिए हमें ऐसे कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में जानकारी मिली जिनके बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। इस तरह की प्रदर्शनी से नई पीढ़ी को इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। यहाँ हमारी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए तमाम अभिलेख दस्तावेज मौजूद हैं, बहुत सारे चित्र मौजूद हैं, बहुत सारे जजमेंट्स मौजूद हैं जिन लोगों को सजाएं भी, किसी की कुर्की भी, और बहुत सारे ऐसे लोगों की तस्वीरें हैं जिनके बारे में जानते नहीं हैं, जो लेसर नोन फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके गांव के नाम, उनके नाम के जो वारंट जारी हुए हैं, जो बहुत रेयर डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वो देखने को मिलते हैं। और इसमें गढ़वाल के भी हैं, देहरादून अभिलेखागार से भी आए हुए हैं, और किसी का घर नीलाम हो रहा है, और जो जैसे फांसी गदेरा नैनीताल का, जहाँ पर 1857 में
फांसी दी गई अंग्रेजों द्वारा, तो उसके चित्र, दुर्लभ चित्र इसको मिले हैं। नैनीताल के क्षेत्रीय अभिलेख अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि इस प्रदर्शनी का आयोजन सभी जिलों में किया जाएगा। अमृत महोत्सव के तहत ये अभिलेख प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें कुमाऊं तथा गढ़वाल के अधिकतर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे उपलब्ध हैं रिबन सब लगाए गए हैं, जिससे कि इसका फायदा आने वाली पीढ़ी, शोध छात्र आदि को मिल सके। ये प्रदर्शनी आज अल्मोड़ा में तथा कल बागेश्वर में लगाई जाएगी। इसी प्रकार यह प्रदर्शनी उत्तराखंड के सभी जनपदों में लगाई जा रही है। अल्मोड़ा में प्रदर्शनी को देखने के लिए छात्र, छात्रा और इतिहासकार मौजूद थे। ऐसे लोग भी थे जिनके परिजनों के नाम इन दस्तावेजों में दर्ज हैं। इनमें से एक दयाशंकर टमटा हैं। उनके पिता हरिप्रसाद टमटा स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का प्रमुख पत्र समता साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला करते थे। इससे आने वाली पीढ़ी को बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि वर्तमान में तो हम लोग जान ही रहे हैं, देख रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के विषय में, लेकिन आने वाली पीढ़ी को इसकी जानकारी प्राप्त होगी। ये बड़ा अच्छा प्रयास है। चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया और सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी को गंगोत्री धाम में घाटों के किनारे और यात्रा पड़ावों पर साफ सफाई के निर्देश दिए। गंगोत्री में घाट किनारे सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य भी चल रहा है। जिलाधिकारी ने सुरक्षा दीवार, पार्किंग से जुड़े आवश्यक निर्माण कार्य सहित अन्य व्यवस्थाओं को कपाट खुलने से पहले पूरा करने को कहा। उन्होंने गंगोत्री धाम के संपर्क मार्गों पर लगे पोस्टर, रेत बजरी हटाने के भी निर्देश दिए। यात्रा को देखते हुए गंगोत्री धाम से जो संपर्क मार्ग हैं वहाँ पे क्या व्यवस्थाएं होनी है, पानी की, शौचालय की, और साथ ही हर्षिल में क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी है, और जो हमारी PHCs हैं नियर बाय जैसे हर्षिल में है, और जो हमारे ड्यूटी पे मजिस्ट्रेट या स्टाफ आएगा उनकी क्या रहने वहने की व्यवस्था है, उस बारे में निरीक्षण किया गया। इसके साथ ही नगर पंचायत गंगोत्री का भी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, ताकि आने वाली जो यात्रा है वहाँ पर उस समय कोई भी कचरा प्रबंधन के समय कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो इस बारे में अभी से प्लानिंग शुरू कर दी गई है, और निश्चित तौर पे जो आगामी चारधाम यात्रा है उसमें कोशिश यही रहेगी कि सुव्यवस्थित यात्रा हो, सभी संपर्क मार्ग, यात्राएं, हाईवे जितने भी हैं वो सारे रिपेयर करा लिए जाए, और कोई भी कचरा आदि कहीं दिखाई न दे, पूरा स्वच्छ और एक साफ परिसर हर जगह दिखाई। गंगोत्री नेशनल पार्क भी 1 अप्रैल से यात्रियों के लिए खुल जाएगा। वन विभाग के अधिकारी पार्क में बर्फबारी से हुए नुकसान का आकलन कर जरूरी तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियों में हमने एक रेकी कर लिया है कि जो बर्फ हुई है उससे कितना क्षति हुई है, और उसके मरम्मत आदि का कार्य चल रहा है। दूसरी रेकी जो है मार्च के दूसरे सप्ताह में होली के बाद की जाएगी, और उसकी तैयारियों को सुदृढ़ किया जाएगा। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को कोविड वैक्सीन लगाने का केंद्र सरकार ने लिया फैसला। 2008 से 2010 के बीच जन्मे सभी बच्चों को लगाया जाएगा कॉर्बेवैक्स टीका। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ विधायक बंशीधर भगत को बनाया प्रोटेम स्पीकर। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा से मिले राज्य के सभी भाजपा सांसद। राज्य भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया फूलदेई का त्योहार। देहरादून में कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बच्चों के साथ मनाया लोक पर्व। चमोली में बच्चों ने मंदिरों और घरों की देहरी पर डाले बसंत के फूल। और नैनीताल की सड़कों पर होली के रंग उड़ाते निकली महिलाओं की टोली। अयोध्या में भगवान राम के आगमन के स्वांग के साथ लोक गीतों पर थिरके होलियारे। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड, और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।
कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें, नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही यदि अभी तक आपने वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।